ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 6 में माइनर 1C हो या फिर माइनर 2C हो, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने अपने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि अब से आप सभी बच्चों को माइनर 2C पढ़ना है, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक वेबसाइट में सही से अपलोडेड नहीं हुआ है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को मैंने पहले भी बोला हुआ था कि बाबू लोग तुम लोग माइनर 2C और माइनर 1C दोनों पढ़ लो, ठीक है। जो भी आएगा पेपर में, जिसका सवाल आएगा लिख लेना। उसी क्रम में मैं आप सभी बच्चों को माइनर 2C जो कि वोकेशनल होता है, माइनर 1C जो कि डिसिप्लिन होता है, दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप दोनों पढ़ के जाइएगा। ये मेरी पर्सनल सलाह है आप सभी बच्चों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं। अगर फेल हो जाओगे तो यूनिवर्सिटी को पैसा मिलेगा, बाकी किसी को यहाँ पर फायदा होने वाला है नहीं। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू आ जाओ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक करना शायद भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। हमने आप सभी बच्चों को मेजर पेपर जितने भी हमसे हो पाए वो हमने आपको पढ़ाया। अभी हम आप सभी बच्चों को माइनर पेपर हिंदी पढ़ाने वाले हैं, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले बताता हूँ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस नहीं मालूम है तो पढ़ोगे क्या यार, आप लोग बताओ, खुद सोचो जरा सा। तो माइनर फॉर वोकेशनल का सिलेबस में यूनिट 1 में आपको हिंदी पत्रकारिता की जो अवधारणा है, उसका अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, उद्भव, विकास, पत्रकारिता का जो विभिन्न पहलू होता है ये पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको साइबर पत्रकारिता, जिसमें खोज पर पत्रकारिता क्या होता है, खेल पत्रकारिता क्या होता है, पीत पत्रकारिता, उदारीकरण और पत्रकारिता, और जो हमारे पास हिंदी पत्रकारिता का जो समग्र चुनौती आती है वो पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको संपादन का अर्थ समझना है, संपादन के जो आधारभूत जो तत्व होते हैं और संपादक का क्या दायित्व और गुण होता है ये पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको समाचार लेखन, अभिप्राय और आयाम पढ़ना है, विभिन्न शैलियां पढ़नी है, समाचार के तत्व और समाचार पत्र के तत्व और समाचार के स्रोत पढ़ने, ये यूनिट 4 का आपका टॉपिक है। तो अब आपसी बच्चों को मैं आपसी बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहला यूनिट 1 जो है आपका उसमें है हिंदी पत्रकारिता अवगाहन, ठीक है। अवगाहन में क्या पढ़ना है, जिसमें इसके विशेष अर्थ, क्षेत्र, उद्भव, विकास सब पढ़ना है। तो इसके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए एक एक करके यूनिट वाइज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ जितना सवाल है ये सब 15 मार्क्स का, 5 नंबर का, सब मिला जुला के, ठीक है। इसमें ये नहीं कि मैं आपसे बच्चों छाट दूंगा कि ये 15 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। आपसे बच्चों को एक ही वीडियो में माइनर चाहे 1C हो चाहे 2C, दोनों का सिलेबस भी बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। पढ़ के जाइएगा तो आप ही के लिए बेनिफिट रहने वाला है। अब आपसे बच्चों को खुद सोचना है कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि अब आप निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम है। आपका आखिरी सेमेस्टर, आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी पत्रकारिता का क्या अर्थ होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। साथ ही साथ हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और जो इसकी ऐतिहासिक विकास पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रकाश डालने बोला गया है। तीसरा नंबर सवाल है हमारे पास कि हिंदी पत्रकारिता के जो विभिन्न पहलू होते हैं, ठीक है, यानी प्रमुख जो पहलू होते हैं उनकी आपको यहाँ विवेचना करनी है। साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रकारिता की जो भूमिका होती है उस पर आपको टिप्पणी करने बोला गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक जो हिंदी हमारे पास, यानी आधुनिक जो युग में हमारे पास हिंदी की पत्रकारिता की जो प्रासंगिकता होती है उस पर आपको यहाँ विचार करने बोला गया। ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 2 में विशेष प्रकार की जो पत्रकारिता, मतलब जो अलग अलग टाइप का पत्रकारिता उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया कि जो खोज परक जो पत्रकारिता होती है, यानी इन्वेस्टिगेट पत्रकारिता क्या होती है, इसके जो प्रमुख उदाहरण दीजिए। साथ ही साथ पित्र पत्रकारिता यानी येलोइज्म क्या होता है, इसके दुष्प्रभावों की चर्चा करें। तीसरा होता है खेल पत्रकारिता की विशेषताएं एवं उपयोगिता पर आप प्रकाश डालें। चौथा होता है हमारे पास उदारीकरण के दौर में हिंदी पत्रकारिता को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 5वां है संपादकीय पत्रकारिता की भूमिका एवं महत्व पर विचार प्रस्तुत करें, ये हो गया। फिर यूनिट 3 जो आपका पास है संपादन और संपादक से जुड़ा हुआ है, जिसमें संपादक का सब पढ़ना है। तो संपादन किसे कहा जाता है, इसके जो विभिन्न उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्य ये बताना है आपको। फिर अगला हमारे पास है संपादन के जो मूल तत्वों की, यहाँ मूलभूत जो तत्व होते हैं, फंडामेंटल जो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, इसकी विवेचना करनी है। एक आदर्श संपादक के गुणों की आपको चर्चा करनी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है संपादक का क्या कार्य होता है और उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। 5वां क्वेश्चन है एक समाचार पत्र के जो संपादक विभाग होते हैं उनकी संरचना और जो कार्य प्रणाली होता है उसके सिस्टम के बारे में स्पष्ट करना है। यूनिट 4 जो है उसमें समाचार लेखन में पढ़ना है आपको। तो समाचार लेखन में क्या प्रश्न आ सकता है, तो समाचार लेखन की जो विभिन्न शैलियां होती है उनकी यहाँ विवेचना करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है एक अच्छी खबर में किन किन तत्वों का होना आवश्यक है, यह हमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है समाचार स्रोत क्या होता है, इसकी विश्वसनीयता पर आपको यहाँ विचार करने बोला है। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें समाचार लेखन में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का महत्व स्पष्ट करें।
5वां नंबर क्वेश्चन है, एक रिपोर्टर के लिए समाचार संकलन के जो प्रमुख कह सकते हैं माध्यम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बताना है आपसे बच्चों को। तो ये था पूरा पूरी माइनर 2C जो भी बच्चों ने वोकेशनल रखा हुआ था, या वोकेशनल अगर आपके पेपर में आता है तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको पूछे जाएंगे, वो हमने आपको यूनिट वाइज सारा का सारा बताया। अब आप सही बच्चों को मैं माइनर 1C जो कि आप सही बच्चों में से अगर ये पेपर आता है तो इसका भी सिलेबस का पेपर का नाम क्या है, आधुनिक गद्य एवं जो पद्य साहित्य, ठीक है। इसमें भी सिलेबस सबसे पहले इकाई 1 में हिंदी कहानी, उपन्यास एवं नाटक का जो उद्भव और विकास है वो पढ़ना है। यूनिट 2 में हिंदी संस्मरण, रेखा चित्र और जो यात्रा वृत्तांत है उसका आपको यहाँ पर उद्भव विकास पढ़ना है। यूनिट 3 में भारतेंदु हरिश्चंद्र निज भाषा पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी का अरुण या मधुमेह देश हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने भिक्षुक पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का मरण ज्वार पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको हरिवंश राय बेचैन जो बीत गई सो बीत गई आपको पढ़ना है यहाँ पर, और रामधारी सिंह दिनकर की आग की भीख, फिर नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, आगे नदी के द्वीप, ये पढ़ना है आपको। तो ये टोटल 4 यूनिट है जो कि आपका 100 नंबर का पेपर 100 नंबर का पेपर होने होता है, करिएगा 75-25 के रेशियो में बढ़ता है आपका, ठीक है। तो 75 नंबर के सवाल में आई जानते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पेपर में। सबसे पहले यहाँ पूछा हुआ है कि हिंदी कहानी के जो उद्भव और विकास की आपको यहाँ विवेचना करनी बोलेगी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का जो आलोचनात्मक अध्ययन आपको यहाँ करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हिंदी नाटक के इतिहास एवं विकास की जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है वो आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी जो गद्य साहित्य है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है ये बताना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नाटक और रंगमंच के संबंध पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टिप्पणी करने बोला गया। तो ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यूनिट 2 में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि हिंदी निबंध की जो प्रमुख प्रवृत्ति होती है उनका आपको विवेचन करना बोला गया। क्वेश्चन में जो 2 है यहाँ पूछा हुआ है कि संस्मरण साहित्य का स्वरूप एवं जो महत्व होता है उसके बारे में स्पष्ट करने बोला गया आपको। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, रेखा चित्र एवं यात्रा वृत्त जो होता है हमारे पास दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र साहित्य का जो उद्भव और विकास पर क्या करना, चर्चा करना है। 5वां नंबर है, यात्रा वृत्त के रूप में, यात्रा वृत्त के जो रूप होते हैं और जो शिल्प होते हैं उस पर यहाँ टिप्पणी करने बोला गया। इकाई 3 जो है वो विचार गद्य पर आधारित लेखक और रचना है हमारे पास, जिनमें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करें तो भारतेंदु यहाँ पर हरिश्चंद्र के निबंध निज भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अरुण या मधुमेह देश हमारा जो कविता में राष्ट्रप्रेम का चित्रण किया उसके बारे में वर्णन करना है। फिर निराला की जो कविता है भिक्षुक में करुणा और सामाजिक जो विडंबना है उसका चित्रण आपको स्पष्ट करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पुष्प की अभिलाषा कविता में देशभक्ति का जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसको स्पष्ट करने बोला गया। 5वां, विचार गद्य और भावात्मक गद्य में क्या अंतर होता है बताना है। यूनिट 4 में साहित्यिक गद्य पर आधारित लेखक और रचना बताना, जिनमें जो बात जो बीत गई सो बीत गई में परसाई की जो व्यंग दृष्टि हुई है इस पे आपको चर्चा करने बोला गया। फिर दिनकर की जो कविता है आग की भीख में जो क्रांतिकारी चेतना का विश्लेषण करने बोला गया। फिर बादलों को घिरते देखा, नागार्जुन की जो कह सकते हैं प्रकृति संवेदना स्पष्ट उसको करना है। फिर नदी के द्वीप में आगे की जो प्रयोगशीलता है और शैली का जो विशेषता है उसके बारे में बताना है। 5वां क्वेश्चन है, साहित्यिक गद्य और जो विचारात्मक गद्य में अंतर आपको स्पष्ट करने ये बोला गया। तो ये था आपसे बच्चों का माइनर 1C का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने आपसे बच्चों को 1C 2C जो भी पूछा जाएगा इसका सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे बच्चों को शेयर कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हमने हेल्पफुल बनाया है तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जो बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।